जे एडवांस 2015 के कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो सवाल है बालक बहुत कुछ सिखाने वाला है। सबसे पहले तो तुम्हें ये सिखाएगा कि देखने में जो कॉम्प्लेक्स लगता है बालक उतना ही आसान होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कितना भयंकर सा लुक लग रहा है। यहाँ पर हमें यहाँ पर अल्फा के का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है ना, और इस एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें निकालना है। एक बार अच्छे से ट्राई करो, वैसे तो बहुत आसान करके हम समझाएंगे ही, है ना। स्टार्ट करते हैं बालक। यहां पर अल्फा के इतना दिया हुआ है। अगर इसे हम आइलर फॉर्म में लिखना चाहे तो अल्फा के का वैल्यू e टू दी पावर आयोटा के पाई बाई 7 हो जाएगा, है ना। इसे आइलर फॉर्म में लिख लिए, अल्फा के का वैल्यू आइलर फॉर्म में बालक हम लोग लिख लिए। अगर अल्फा के का वैल्यू आइलर फॉर्म में अगर लिख लिए तो अल्फा के प्लस 1 कितना होगा, जहां जहां के है वहां के प्लस 1 कर लेंगे, ऐसा कुछ आएगा बालक। देखो ध्यान से, अल्फा के प्लस 1 का वैल्यू e टू दी पावर आयोटा के प्लेस पर के प्लस 1 पाई बाई 7 हो जाएगा। ये तो ठीक है, दोनों निकाल लिए ऊपर वाला, ऊपर नीचे आराम आराम से अलग अलग सॉल्व करते हैं। यहां पर देखो बालक, यहां पर अब क्या हुआ कि हमारे पास सिग्मा के का वैल्यू 1 से लेकर के 12 तक था, है ना। यहाँ मोड के अंदर हम लोग दोनों वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ये वाला वैल्यू e के पावर आयोटा के प्लस 1 पाई बाई 7 और माइनस के बाद है अपने पास e टू दी पावर आयोटा के पाई बाई 7, के पाई बाई 7, कुछ ऐसा डेटा अपने पास है ना। दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ध्यान से देखो, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लेंगे क्या। यहाँ पर k का वैल्यू 1 से लेकर के 12 तक कॉमन अगर लिया जाए तो यार e के पावर आयोटा के पाई बाई 7 क्यों ना ले लिया जाए। यहाँ से अपने पास e के पावर आयोटा पाई बाई 7 बचेगा, है ना, आयोटा पाई बाई 7 बचेगा और माइनस 1 बचेगा। अगर ऐसे हम लोग कॉमन ले तो देखो, ब्रैकेट ओपन करके इन दोनों को ओपन करेंगे, यही तो आएगा। तो कॉमन तो यार इस तरीके से ले ही सकते हैं। कॉमन तो ले लिए, अब तुम थोड़ा नोटिस करो इस बात को। अच्छा, कॉमन लेने के बाद एक और बात सोचा जाए कि बीच में तो मल्टीप्लिकेशन आ गया ना बालक, बीच में मल्टीप्लिकेशन आ गया। मल्टीप्लिकेशन आते ही मोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से होता है यार कि मोड यहाँ भी आ जाएगा और मोड इसके साथ भी आ जाएगा। यानी कि इसको थोड़ा हम प्रॉपर लिखना चाहें तो अपने पास e के पावर के पाई बाई 7, ये तो कॉमन निकाले थे, इस पर एक मोड आ जाएगा और यहाँ से अपने पास बचा था e के पावर आयोटा पाई बाई 7 माइनस 1, एक मोड अपने पास इस पर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, एक और चीज़ तुम नोटिस करो कि ये वाला जो टर्म है ना, ये के इंडिपेंडेंट है ना। यहाँ पर के तो है ही नहीं। जब यहाँ के नहीं है तो फिर इसमें से कोई भी बात पुट करने वाली तो बात ही नहीं बनती। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। थोड़ी देर के लिए इसको कुछ और मान लेते हैं, है ना। इतना कॉम्प्लेक्स क्या लिखना, थोड़ी देर के लिए हम इसको सी मान लेते हैं, है ना। मानने में क्या है बालक, इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या मान लिए, सी मान लिए। अच्छा, इधर देखो, मोड e के पावर आयोटा कुछ भी थीटा हो उसका वैल्यू तो यार 1 ही आने आना। ये अपने पास 1 है, ध्यान से देखा जाए। e के पावर आयोटा थीटा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता, अगर हम उस पर मोड लगाएंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 होगा। देखा जाए ध्यान से बालक, e टू दी पावर आयोटा थीटा कोई भी एंगल हो, अगर मोड लगाएंगे तो 1 आएगा। कैसे, e टू दी पावर आयोटा थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, और इसका जो मोड लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट के अंदर प्लस आयोटा वाले टर्म का स्क्वायर, है ना। इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों के स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो अपने पास 1 ही तो आ रहा है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, वो 1 आएगा। यानी कि ये वाला बात जो है ये 1 हो गया। अब देखो, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर के 12 तक, ये वाला वैल्यू तो 1 हो गया अपने पास। 1 इंटू सी आ गया बालक, 1 इंटू सी। सी क्या है, सी एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। सी एक कांस्टेंट वैल्यू, ये सी है ना। इतना बात तो तुम समझ गए होगे। अब तुम बताओ, अगर सिग्मा का प्रॉपर्टी जानते हो तो इसका वैल्यू कितना आएगा। इसका वैल्यू अपने पास बालक 12c आ जाएगा, 12c। क्योंकि इसको कितने बार ऐड करना है, 12 बार ऐड करना है, 1 से लेकर के 12 तक 12 बार, 12 टाइम्स इसको ऐड करना है। किसको, सी को। यहाँ के तो रख नहीं पाएंगे ना, के तो है ही नहीं यार, तो इसका आंसर आएगा 12c। ऊपर वाले को सॉल्व किए तो 12 इंटू कॉन्स्टेंट आया, और कॉन्स्टेंट तो तुम देख ही पा रहे हो, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 7 माइनस 1 है। नीचे कैसे सॉल्व करें, नीचे वाला जो टर्म है यानी कि डिनोमिनेटर है, इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। इसको थोड़ा डिकोड किया जाए। यहाँ पर हम लोग नोटिस किए ऊपर वाले टर्म में कि जब हम 1 डालें तो भी सी बना, 2 डाले तो भी सी बना, 3 डाले तो भी सी बना, 4 डाले तो भी सी बना, 1 से लेके 12 तक इसमें कुछ भी डाले हमेशा बालक सी बन रहा
है ना, हमेशा केवल सी आ रहा है, सी मतलब ये आ रहा है, बार बार यही आ रहा है। तुम अगर ध्यान से देखो तो नीचे वाला जो बात है ना ऊपर वाला में ही आया था, ऊपर वाला में ही आया था। देखो कैसे, ध्यान से सुनो, यहां 1 पुट करोगे तो 4 × 1 - 3, ये तो 3 बना, A3 अल्फा 3 माइनस यहां भी 1 डालना होगा तो 1 डालते हैं, ये तो बालक अल्फा 2 बना। तो देखो तो अल्फा के माइनस अल्फा के प्लस 1 इसको माने तो ये अल्फा, ध्यान से देखोगे बालक, इसको अगर हम अल्फा के प्लस 1 माने तो ये तो अल्फा के नहीं हो गया क्या, इससे एक कम। तो बालक किसी ना किसी के वैल्यू पर, जैसे यहां हम 2 पुट करें तो यही तो आ रहा था, देखो अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 यही आ रहा था। जब यहां हम 3 पुट करें तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिख रहा होगा कि ये भी यही रूट को फॉलो कर रहा है। मतलब किस रूट को फॉलो कर रहा है बालक, k = 1 से लेकर के 3 तक किस बात को फॉलो कर रहा है, अल्फा k + 1 माइनस अल्फा k वाले रूल को बालक फॉलो कर रहा है। और यहाँ भी मोड है, यहाँ भी मोड है, क्योंकि वैल्यू रखने पर कोई भी वैल्यू रखो, 1 2 3 तक कोई भी वैल्यू रखो, यही तो बन रहा है। और जब ये बन रहा है तो ये तो बात हम लोग देख लिए कि सी आ रहा है, यानी कि k का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक ये भी सी आएगा, 1 × c यानी सी आएगा। अब बताओ कि 1 से लेकर के 3 तक अगर c को जोड़ा जाए तो ये 3c हो जाएगा। तो यार न्यूमरेटर जो है ना, न्यूमरेटर ये 12c आया था और डिनोमिनेटर 3c, ये जो c था यानी कांस्टेंट था वो तो कट गया, और 3 से कितने बार में, 3 से 4 बार में, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई 4 था। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। और इस पैटर्न पर, इसी लुक पर मेंस में भी क्वेश्चन बहुत सारा आया हुआ है बालक, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखोगे, समझ गए तो अच्छी बात है। अगर कहीं नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट करके बताना कौन सा स्टेप तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, कोशिश किया जाएगा कि अगले वीडियो में उसे सॉल्व किया जाए। और भी बहुत सारा कंटेंट बालक जो तुम्हारे जेईई मेंस जे एडवांस के सफर को आसान बना सकता है, इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है और बहुत सारा कंटेंट अपलोडेड भी है, एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।